तो पिछले एपिसोड में लास्ट में हमने अवार्ड सेरेमनी देखी थी। अब हमें 2 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर मुफिन अपने होटल की छत पर बैठकर लाइट एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। जिससे थोड़ी देर बाद वो लॉकेट को थैंक्स बोलता है, क्योंकि लॉकेट की वजह से उसकी ट्रेनिंग स्पीड बाकियों से 20% ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसी के कारण वो स्पीड बॉल्ब के साथ फाइट के दौरान फायर एलिमेंट को लेवल 2 पर ले जाने में कामयाब हुआ। साथ ही में उसे ये भी समझ में आ गया था कि किसी भी मॉन्स्टर को लेवल 2 के मैजिक से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वे बस थोड़ी सी इंजर्ड हो जाते हैं। अब क्योंकि मुफिन ने अपनी पिछला पूरा सेमेस्टर फायर एलिमेंट को ट्रेन करने में बिता दिया, और इसी वजह से वो अंत में लेवल 2 को अचीव कर पाया। आगे वो इस सेमेस्टर में अपने लाइट एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करने के बारे में डिसाइड करता है, क्योंकि उसे जानना है कि लाइट एलिमेंट का लेवल 2 कैसा होगा। क्योंकि लाइट एलिमेंट सभी एलिमेंट में से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तभी उसे याद आता है कि जिंग ने कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई थी। और इसी फ्लैशबैक से उसे ये भी समझ में आता है कि अगर उसे वहाँ पर कोई चट्टान नहीं दिखी होती तो कभी भी अपनी पावर का यूज़ करके स्पिरिट बुल को नहीं मार पाता। तभी उसे अच्छे से समझ में आता है कि फायर एलिमेंट होने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर से भी बहुत कमज़ोर है। तभी उसे टीचर टेंगे की बात याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था कि ये लॉकेट एक ग्रोथ टाइप का मैजिक इक्विपमेंट है, जिसे अगर कोई फाइन स्पिरिट जो कंज्यूम की तो उसकी पावर इंक्रीज होगी, और उसके कारण वो उसकी ट्रेनिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, और वो भी 40% तक। इसलिए वो एक मॉन्स्टर हंटर बनने का डिसाइड करता है। इससे दो तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो उसे रियल लाइफ बेटर का एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरा उसके लॉकेट की स्पिरिचुअल कंज्यूम करने के लिए मिलेगी। इसलिए उसकी ट्रेनिंग की स्पीड भी इंक्रीज होगी, और साथ ही में मॉन्स्टर को मारने के लिए हंटिंग क्लब वाले उसे सैलरी भी देंगे। उसके बाद अगले दिन हम मुफेन को हंटर हॉल में जाते हुए देखते हैं। उसने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। हॉल के अंदर एंटर होने के बाद उसे दो लोग बात करते हुए दिखते हैं। उनकी बातों से हमें और मुफेन को पता चलता है कि सिटी में मिलिट्री और गवर्नमेंट की तरह से मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए काफ़ी सारी चैंपियनशिप चलाई जाती हैं, जिसमें आम लोग जिन्हें मॉन्स्टर हंटिंग का एक्सपीरियंस है वो लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, और इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। यहाँ पर हमें एक ऐसा हंटर क्लब के बारे में पता चलता है जो अनऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर मॉन्स्टर को पकड़ने का काम करती है। लेकिन ये हंटिंग क्लब सिर्फ और सिर्फ एलाइट क्लास के स्टूडेंट या फिर मेंबर को ही अपने टीम में शामिल करते हैं। अब क्योंकि अपना हीरो भी एलाइट क्लास से था, इसीलिए उन लोगों से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी मुफेन को सीएसटी हंटिंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट लाइन दिखाता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग खड़े थे। वहाँ पर वो आदमी मुफेन से ये भी कहता है कि सीएसटी हंटिंग ग्रुप तुम्हारे जैसे नौजवानों को कभी भी शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नौजवान सिर्फ उनके ऊपर बोझ बनते हैं, जिसके कारण उनकी हंटिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। उसके बाद वो ये भी बताता है कि सीएसटी ग्रुप हंटिंग वाले फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ फायर एलिमेंट वाले को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो तुम्हारे जैसे नौजवान हो या फिर एक्सपीरियंस। ये सुनकर मुफिन उनसे पूछता है कि लाइट एलिमेंट वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि हा हा हा, लाइट एलिमेंट हजारों में से किसी एक के पास होती है, और अगर वो बंदा यहाँ पर सीएसटी ग्रुप हंटिंग शामिल होने के लिए आया तो हंटिंग ग्रुप वाले उसे खुशी खुशी अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। लेकिन कोई लाइट एलिमेंट वाला ऐसा रैंडम ग्रुप में शामिल होने के लिए आएगा ही क्यों? जिस पर अपना हीरो मुफिन उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधा लाइन की तरफ जाने लगता है। तो दूसरी तरफ हम हंटिंग ग्रुप के कैप्टन को देखते हैं। वो ऑडिशन देने के लिए आए हुए लोगों की लिस्ट देखकर अपने टीममेट पर काफ़ी गुस्सा करता है। वो कहता है कि हमें कोई फायर एलिमेंट वाला बंदा चाहिए, सब लोग तो बेकार हैं। वहीं बाहर रिक्वायरमेंट की लाइन में मुफिन की बारी आ गई थी। तभी ग्रुप के दो मेंबर से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर मुफिन अपना रियल नाम न बताकर फेनमू बताता है। वहीं पर मुफिन की एज देखकर उन लोगों को लगता है कि उसने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की, जबकि उन्हें एक एंट्री लेवल के हंटर की ज़रूरत है। तभी मुफिन उनसे कहता है कि मेरे पास लाइट एलिमेंट की स्किल है, जिस पर मेंबर को लगता है कि वो उनके साथ मजाक कर रहा है। इस सुनकर मुफिन अपनी लाइट एलिमेंट का एक छोटा सा नमूना दिखाता है, जिसे देखकर मेंबर के साथ साथ वहाँ पर खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं, स्पेशली वो बंदा जिसने मुफिन को सीएसटी हंटिंग ग्रुप के बारे में जानकारी दी थी। आगे मुफिन उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे टीम में लोगे या नहीं। तभी कैप्टन खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके पास लाइट एलिमेंट की पावर जो थी। इसी के साथ वो वहाँ पर खड़े बाकी लोगों से कहता है कि हमें राइट कैंडिडेट मिल चुका है, अब आप सभी लोग अपने घर जा सकते हैं। इसके बाद कैप्टन मुफिन अपनी टीम से कुछ मेंबर के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। फर्स्ट नंबर पे थी वाइस कैप्टन साइड टैंक, जिसके पास आइस एलिमेंट की पावर थी।
वहीं पर साइड टैंक को देखकर मुफिन पहचान जाता है कि ये तो मुनिंग की कज़न है और उसे इस बात का डर लग रहा था कि साइड टैंक कहीं उसे पहचान ना ले। आगे साइड टैंक कहती है कि उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे पास हंटिंग के थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, वरना तुम हम पर बोझ के अलावा कुछ नहीं हो। उनके साथ साहू के नाम की लड़की भी थी जिसके पास वाटर एलिमेंट की पावर थी और उनके साथ बहुत सारे लोग थे। देन उनको मैं धीरे धीरे सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा। इसके बाद अचानक से एक लड़की अंदर आकर कैप्टन को गर्ल्स हॉस्टल पर हुए मॉन्स्टर अटैक के बारे में बताती है जो पिछले कई दिनों से लगातार हो रहे थे। ये सुनकर कैप्टन मुफिन को फिलहाल घर जाने के लिए कहता है, लेकिन मुफिन कहता है कि मैं भी अब इस टीम का हिस्सा हूँ तो मैं भी आप सभी लोगों के साथ चलूंगा। वहीं रास्ते में मुफिन को याद आता है कि यहाँ पर जिस गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात हो रही थी उसी गर्ल्स हॉस्टल में उसकी बहन शिन भी रहती है। ये याद आने के बाद वो फटाफट उसे कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन शिन कॉल नहीं उठा रही थी। अब थोड़ी देर बाद सब लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से ही पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। आगे कैप्टन ली को स्पोर्ट्स एरिया में मॉन्स्टर को लोकेट करने के लिए भेजते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि ली के पास एयर एलिमेंट की पावर होती है। वहीं साइड टैंक हॉस्टल के पीछे किडनैप हुई गर्ल्स को ढूंढने के लिए जाती है तो कैप्टन मुफिन को कैंटीन एरिया चेक करने के लिए भेजते हैं। अगले सीन में जब मुफिन कैंटीन में घूम रहा था तभी उसे सिन का कॉल आता है। मुफिन उससे पूछता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, जिस पर सिन कहती है कि हमारे पूरे हॉस्टल को खाली कर दिया गया और मेरा फ़ोन हॉस्टल के रूम में ही रह गया। मुफिन ये भी बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्टल से भागी थी लेकिन बीच रास्ते में वो दूसरी तरफ चली गई और मुझे लगता है कि वो कैंटीन की तरफ गई होगी जहाँ पर अभी मुफिन खड़ा था। तभी देन मुफिन के पीछे वन आई मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसे देखकर मुफिन की आंखें डर के मारे बड़ी हो जाती हैं। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।